उतलंघा न्यूज दिखैया जम्मू संगवारी मनला ये उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार कर थे आप मनला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हा इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 4 हाईवे पर 20,000 करोड़ के दिन मंजूरी। मुख्यमंत्री हा केंद्रीय मंत्री ला दिन धन्यवाद। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हा रायपुर में 2 दिवसीय इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन करते हैं कि देश भर में लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार हुए थे। यही कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय राजमार्ग के कम से कम 4 बड़ी परियोजना ला मंजूरी दे गए हैं, जिनमें 20,000 करोड़ रुपए बर स्वीकृति करे गए हैं। संगे संग रायपुर शहर में ही 4 फ्लाईओवर के निर्माण अगले 1 से 2 साल के भीतर करे जाही, जिसमें तेली बांधा, उद्योग भवन के चौराहा, सरोना और शंकर नगर के इलाका शामिल है। ये बात केंद्रीय मंत्री कल रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में की। उनका कहना है कि केंद्रीय सड़क परिवहन के काम में हमेशा लोगों मन ये बात की ध्यान रखना चाहिए कि परियोजना की लागत कम से कम होए और वो कम से कम समय में पूरा होए, वरना ओखर से जनता के कर के रूप में जमा करेगे राशि के अपव्यय होते। मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में सड़क और आवागमन के साधन काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते। एक हर स्थिति देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में प्राथमिकता के साथ काम करे जाते। उनका ये भी कहना रही कि इंडियन रोड कांग्रेस के इंजीनियर मल्ला देश में अलग अलग राज्य में परिस्थिति के अनुसार रोड के निर्माण में जो भी तकनीकी कौशल चाहिए उखर बारे में लगातार अनुसंधान करना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकीम के छत्तीसगढ़ पर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग योजना ला स्वीकृति देकर के केंद्रीय मंत्री निश्चित रूप से बड़े मदद के काम करे हैं। उनके भी कहना है कि भविष्य में भी राजधानी रायपुर सहित नवा रायपुर और अलग अलग जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार पर केंद्रीय मंत्री से सहयोग की अपेक्षा रही। इस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव घर मौजूद रही। उनका कहना है कि प्रदेश में सड़क निर्माण की कामना प्राथमिकता के साथ पूरा करे जाते हैं, जखर से सरगुजा से लेकर के बस्तर कोंटा तक 12 मासी सड़क के निर्माण में कोनो किस्म के बाधा झन आवे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। भिलाई में निगरानी शुदा अपराधी के पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत। हिरासत से भागे के कोशिश में पुलिस मन ऊपर करत रही फायरिंग। भिलाई में लंबा समय से अलग अलग मामला में फरार एक निगरानी शुदा बदमाश और गैंगस्टर अमित जोश के कर पुलिस एनकाउंटर में मौत होगी से जब पुलिस वाला गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे पर लाए के प्रयास करती से तो वो खुद पुलिस के दलबनों पर लगातार गोली चलाए के प्रयास करीस। एक बाद पुलिस ला अपन बचाव में गोली चलाना मजबूरी रही से एक दौरान ही एनकाउंटर में आरोपी के मौत होगी से दुर्ग पुलिस ला सूचना मिली रही कि 2 दिन से आरोपी भिलाई में कोनो अज्ञात जगह में छिप करके निवास करत रही से। इस सूचना मिलने के बाद पुलिस बल दहाड़ ले जगह ला घेराबंदी करके कार्रवाई करके वाला पकड़े के प्रयास करेगी, लेकिन अपन बचाव की कोशिश में जोशा लगातार पुलिस के ऊपर ही गोली चलावत रही से। ये दौरान पुलिस ला भी जब बचाव फायरिंग करना पुलिस वही दौरान एनकाउंटर में अमित जोश की मौत होगी। एक लंबा समय से पुलिस ने लगातार चकमा देकर के फरार चलत अमित जोश लंबा समय के अंतराल के बाद ही पुलिस की पकड़ में आए रही से। फिलहाल ये मामले में पुलिस अमित जोश से लगे पुराना मामला की जांच शुरू कर दी है। दिन करते हुए पुलिस पार्टी इन पर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसके जवाब में पुलिस पार्टी ने जब फायर किया तो वो मौके बर्दाश्त से ढेर हो गया और आगे लीगल कार्रवाई हम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भिलाई में एनकाउंटर ऊपर भाजपा सरकार से कहिन कि अपराधी ला लंबा समय तक गिरफ्तार नहीं कर पाना सरकार के नाकामी ला बतावत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भिलाई में एक निगरानी शुदा बदमाश के एनकाउंटर के मामला में राज्य सरकार डहार ने अपन तारीफ वर्जन बयान जारी करेगी है ओखर आलोचना करी है। पत्रकार से चर्चा करत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के आरोप रही है कि जौन अपराधी के खिलाफ पहले ही लगभग 50 मामला दर्ज है ओखर एनकाउंटर करके सरकार को से बड़े उपलब्धि के बखान करत है। ऐसी घटना से सरकार भले ही अपन वाहवाही लूटे के इंतजाम करे, लेकिन सच्चाई है कि ऐसी घटना से राज्य में अपराध रुकने वाला नहीं है। उनका भी आरोप रही है कि यहाँ सत्ताधारी दल के विधायक के बेटा मारपीट करे के मामले में शामिल रही से ओखर खिलाफ एक बार भी FIR या रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई से। वहीं भाजपा के विधायक आम जनता के दर्शन या जनदर्शन के कार्यक्रम में भी लोगन मन से काफ़ी धमकी और चेतावनी के शैली में बात करते हैं। ऐसी घटना में प्रकाश में आ चुके हैं। दीपक बैज के कहने से यदि सरकार ऐसे मामला में कोई कार्रवाई नहीं करते है, एनकाउंटर जैसे घटना ला अपन तारीफ के रूप में इस्तेमाल करे के
कोई औचित्य नहीं बने। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत हा धान खरीदी के व्यवस्था पर उठाइन सवाल। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा दिन जवाब किहिन की भाजपा सरकार 145 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लक्ष्य ला कर ही पूरा। प्रदेश के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी में व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करीन हैं। उनका आरोप है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले भी राज्य सरकार कतको गाँव अच्छा तैयारी होने के दावा करे रही है, लेकिन अभी तक के सहकारी साग समिति मन में पर्याप्त वारदाना की समस्या ला लेकर के किसान मन बात कहत हैं। एक जवाब में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पलटवार करते हुए कही है कि जब कांग्रेस के सरकार प्रदेश में रही से तो 110 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान कभी भी 5 साल में एक घाव भी नहीं खरीदेगी, जबकि भाजपा की सरकार आते ही पहला बार में 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य रखे गए हैं। उन खरीदी कहने ऋषि की कालाबाजारी ला रोके वर सरकार पहले ही काफी पर्याप्त व्यवस्था कर चुके हैं। वहीं सीमावर्ती जिला में भी पड़ोसी राज्य से आने वाला अवैध धान न रोके वर्ती लगातार टोल नाका में चौकी के जरिए निगरानी करे जाते। उन खरीदी कहने ऋषि की राज्य सरकार 2 साल के बोनस दिए, जेकर से किसान मन काफी खुश हैं। एक से ये साल ज्यादा धान खरीदी के लक्ष्य पूरा करे में भाजपा सरकार ला कोई दिक्कत नहीं हुई ही। उनका कहना है कि राज्य सरकार किसान मन के पैदावार के एक दाना धान की खरीदी करे पर तैयारी पूरा कर चुके हैं। अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री थे और इस चीज़ को क्यों भूलते हैं, जब उनकी सरकार थी तो 110 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान नहीं खरीद पाई। जब हमारी सरकार पिछले बार आई तो चुनाव के पहले धान खरीदी कहाँ हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने 145 लाख मीट्रिक टन धान, लगभग उसका 1.5 गुना से थोड़ा सा कम हम धान खरीदे। क्या बात करेंगे अमरजीत भगत जी, उनके समय में खुद ही इतना कालाबाजारी था, किसानों का शोषण हो रहा था, किसानों को दर दर की ठोकर खाने पड़ती थी। 2 साल का पिछला बोनस उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस को किसानों के बारे में बोलने का किसी प्रकार का उनके पास हक नहीं है। उन्होंने किसान का शोषण किया है। हम 14 तारीख को धान खरीदी करने जा रहे हैं और पूरी तैयारियां हैं और सरकार किसान का एक एक दाना धान खरीदेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करीन प्रचार किहिन की भाजपा सरकार कांग्रेस के जनहितैषी योजना ला बंद करवा के करत है अन्याय। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के तहत कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के समर्थन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल आज अलग अलग इलाका में जनसभा लेकर के राज्य सरकार की कमजोर नीति की आलोचना करते इनकी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कतको जनहितैषी योजना संचालित करे जात रही से जिला भाजपा सरकार के लोगन मन बंद कर दे हवाई। भूपेश बघेल के आरोप रही है कि राज्य में अपराध के कोई नियंत्रण नहीं है और कानून व्यवस्था के नाम में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ थे। एक सीधी राजधानी के महत्वपूर्ण इलाका में भी आए दिन हत्या, लूट, डकैती के कारोबार चलत थे। भूपेश बघेल के आरोप रही है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपराध के ऊपर काफी नकेल कसे के प्रयास करे गए से एक स्थिति को भी अपराधी सर नहीं उठा पात रही से, लेकिन पिछला 1 साल के कार्यकाल में ही भाजपा सरकार अपराध के ऊपर नियंत्रण रखे में पूरी तरह से असफल साबित हुए है। एक स्थिति इधर के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनता के समर्थन और माहौल काफी देखे बन मिला थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। बैकुंठपुर में बाघ के मौत के बाद वन विभाग के अधिकारी मन ऊपर लगी लापरवाही के आरोप। 3 दिन पहली मौत होए के बाद भी नहीं रही कोनो ला खबर। बैकुंठपुर में बाघ के मौत की घटना से वन विभाग के बड़े अधिकारी मनों पर काफी सवाल खड़े हुए थे। फिलहाल बाघ के शव के पोस्टमार्टम के बाद ही एक कारण सही ढंग से सामने आ सकी, ऐसे स्थानीय अधिकारी मन के कहना है। वैसे स्थानीय ग्रामीण मन के कहना है कि बाघ की मौत 2 दिन पहले ही हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग के कोरिया वन मंडल के अधिकारी मन ये बात की जानकारी नहीं होने के कारण अभी तक के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देवत हैं। गाँव के लोगन मन जब बाघ की मौत के बाद वहाँ से दुर्गंध आने ला शुरू हो गई से तब उमन स्थानीय वन अधिकारी मन ला जानकारी दी। एक ही जानकारी मिलते ही सरगुजा वन वृत्त के CCF मौका में पहुँच के वहाँ बाघ की मौत के लोगन मन से कारण के जानकारी लेवत रही से। फिलहाल मामला में वरिष्ठ अधिकारी मन बाघ की मौत के जांच के आदेश दे के बाद अपन पिंड छुड़ाए के प्रयास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। बलरामपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ के सदस्य मन शुरू करीन आंदोलन।
वेतन बढ़ोतरी सहित 4 सूत्रीय मांग के सेती करत है हड़ताल। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संगठन अपन मांग लेकर के आंदोलन शुरू कर दिए हुए हैं। यही कड़ी में बिलासपुर जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ डहार ने आंदोलन की शुरुआत करेगी। यमन के 4 सूत्रीय मांग में मुख्य रूप से वेतन में बढ़ोतरी, 50% पर्यवेक्षक मंडला पदोन्नति के सेवा शर्त में शामिल करे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंडला प्राथमिकता की मांग भी शामिल है। उन्हें उमंडा नियमित भत्ता भी दे के मांग करे जाते संगे संग पदोन्नति के मांग भी यहाँ शामिल है। आंगनबाड़ी सहायक और कार्यकर्ता मन के कहना है कि उन्होंने लंबा समय से सरकारी कामकाज में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। एक बाद भी उमन के सेवा शर्त ला आज के स्वीकृति नहीं दे गए है। संगे संग उमन सरकारी कर्मचारी के रूप में मिलने वाला फायदा से भी वंचित करे जाते। एक स्थिति उमन अपन मांग लेकर के समय समय में आंदोलन करे पर मजबूर हुए हैं। शासकीय सरकार से आंदोलन करने के कि हम लोग को जो मानदेय दिए जा रहे हैं, इससे हम लोग को एक मजदूर को जो मानदेय मिलता है मैंने मजदूरी मिलता है वो भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कन्नड़ संघ हमारे संगठन में 45899। मैं जिला अध्यक्ष बलरामपुर की गायत्री बाउल। और हम लोग इसीलिए बने 4 मांग है हम लोग का। और ये सरकार अगर जब तक ये मांग पूरा नहीं करेंगे तो आगे भी जाके हम आंदोलन करेंगे। तो ये अभी डबल सरकार है हमारी और हमारे मांग को सुनना चाहिए। और इसीलिए हम 1 दिवसीय हड़ताल में बैठे हैं। हमारी मांग है 4 सूत्रीय मांग है, शासकीय कर्मचारी घोषित करे और अगर नहीं करते 21,000 हम लोग को मानदेय दिया जाए। वो भी नहीं दे तो हर साल 10% हमारा मानदेय बढ़ाए। ये हो गया पहला मांग। दूसरा मांग सहायिकाओं को 100% उन लोगों को भी हमारे कार्यकर्ताओं लोगों को जैसे 10,000 मिल रहा है उनको 8,000 मिलना चाहिए। और नहीं बढ़ाए नहीं मिले तो आगे और आंदोलन करेंगे। और हमारे तीसरा मांग है कार्यकर्ता को पदोन्नति 100% पदोन्नति दिया जाए। अभी फिलहाल 50% पदोन्नति दे रहे हैं और पदोन्नति दे रहे हैं तो 100% दिया जाए और प्रमोशन दिया जाए उम्र सीमा को हटाकर। धरना पर हम लोग बैठे हैं अपना मांग के लिए कि हम लोग का नियुक्ति सरकारी घोषित करना है और नहीं करेंगे इसके पर 21,000 मानदेय कार्यकर्ता दीदी लोग को और सहायिका दीदी लोग को 18,000 मानदेय मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और आगे के लिए यही है कि कार्यकर्ता दीदी लोग को सुपरवाइजर पद पर भर्ती मिले 50% और सहायिका दीदी लोग को कार्यकर्ता पद पर मिलना चाहिए। हमारी मांग 4 सूत्रीय मांग है। सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए 1 दिवसीय हड़ताल हम ध्यान आकर्षण करने के लिए ये धरने में बैठे हैं। और ये धरना केवल बलरामपुर में नहीं पूरा सीजी में है। जहाँ जहाँ कार्यकर्ता यानी कि पूरा सीजी बंद है। पोषण टेकर गरम भोजन सब बंद है। हमारे 4 सूत्रीय मांग है। शासकीय पहला मांग है शासकीय कर्मचारी घोषणा करे। दूसरी मांग है आपको सुपरवाइजर पद में 100% भर्ती करे। तीसरा मांग है हमें सेवानिवृत्ति के बाद में हमें 10 लाख रुपया दिया जाए, पेंशन ग्रेजुटी देना होगा हम लोग को। इसीलिए हम लोग को ध्यान आकर्षण के लिए हम ये 4 सूत्रीय मांग को लेके हम हड़ताल में बैठे हैं। और ये हड़ताल है अभी ये टेलर है हम लोग का, अभी टेलर है। अभी हड़ताल बहुत बड़ा आंदोलन होगा। डबल इंजन का सरकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंडला पैसे समय समय में अलग से कोनो प्रोत्साहन राशि मानदेय दे जाते हैं, लेकिन आज की महंगाई में ये मानदेय की राशि काफ़ी कम है। यही सब बातें लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संगठन अपन आंदोलन शुरू करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही आज के समाचार। कल फिर आप उनसे मुलाकात हुई, तब तक के मोला दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए।
बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।